नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करियर से रिलेटेड है। कुंडली के दशम भाव में जो राशि बैठी होती है वो कैसे एक चैलेंज बन जाती है। देखिए, दशम भाव को राजा माना जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन है, पांचवें भाव को भी राजा माना जाता है। पांचवा भाव वो व्यक्ति जो पैदाइशी राजा है, मतलब राजा के घर पैदा हुआ। दशम भाव वो राजा जो अपने कर्मों से राजा बना है, ठीक है। और यहीं पर जो दशम के सामने वाला भाव है, चौथा भाव, वो प्रजा का माना गया, जनता का माना गया, ठीक है। तो जो जनता ने जिसे चुनकर राजा बना दिया हो, जिसने जनता का मन जीता हो, वो दशम भाव। तो यहाँ पर राजा को लेके कॉन्ट्रडिक्शन मत करना। अब दशम भाव में कैसे एक राशि चैलेंज बन जाती है और चौथे भाव में बैठी राशि कैसे उसको संभालती है, ये हमारा वीडियो का टॉपिक है, ठीक है। इसे समझने की आज हम कोशिश करें। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, ज्योतिष में जब भी करियर की बात होती है तो सीधा जिसको भी हल्की फुल्की भी एस्ट्रोलॉजी आती है, वो सीधा उसकी नज़र 10वें भाव पर जाएगी। हमें क्या सिखाया गया कि ये हाउस पद का है, प्रतिष्ठा का है, काम धंधे का है, समाज में पहचान का है, और सब कुछ ये 10वें भाव से जोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ पर भी ना थोड़ी चीज आधी अधूरी है जो हमें कभी कभी करियर को लेके, कर्म को लेके उलझा देती है। तो असल बात यह है कि कोई भी भाव कुंडली का अकेला नहीं चलता। शिव भगवान को समझते हैं ना, शिव तो सामने शक्ति बैठी होती है। तो कोई भी भाव नहीं चलता, यही सोच 10वें भाव पर लगाओ। तो 10वां भाव ना कभी अकेला नहीं चलता, उसके सामने बैठा भाव, चौथा भाव, 10वें भाव की हर चुनौती का समाधान करने की जो क्षमता है, ताकत है, अपने भीतर छुपाए बैठा होता है। तो इसलिए एक मूल नियम को समझ लेना जरूरी होता है कि 10वें भाव में जब भी जो भी राशि होती है, वो व्यक्ति के लिए एक प्रोफेशनल चैलेंज बन जाती है। और उसी के सामने चौथे भाव में बैठी राशि उस चैलेंज को संभालने की प्राकृतिक शक्ति व्यक्ति के अंदर देती है। जब तक व्यक्ति उसको संभालता है, ठीक चलता है, ठीक है। तो 10वां भाव क्या है? दुनिया की मांग, दुनिया आपसे क्या चाह रही है। चौथा भाव क्या है? आपने कितनी तैयारी कर रखी है। और वो आपका मन ही जानता है, बस आप कितना ही बोल लो, लेकिन मन जानता है, वो कोई नहीं जानता। तो 10वां भाव बताता है कि आपको क्या डिमांड पूरी करनी है। और चौथा भाव बताएगा आप उसको सह पाओगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनके पास पैसा आता है, काम धंधा आता है, उसको सह नहीं पाते, डूब जाते हैं। वहां 10वें भाव की खराबी नहीं है, चौथे भाव की खराबी है, ठीक है। तो इसलिए 10th हाउस ना एक तरह का प्रेशर क्रिएट करता है जब दुनियादारी की डिमांड आती है, और 4th हाउस उसका सहारा बन जाता है। अब इसी सिद्धांत को एक एक राशि पे समझते हम चलेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले दशम भाव में मेष राशि आ जाए, यानी लगन कौन बन गया? कर्क लगन बन गया, और सामने राशि आ गई चौथे भाव में, तुला राशि। तो मेष राशि की अब क्या क्वालिटीज होंगी? ऐसा व्यक्ति करियर में हमेशा तेजी से उभरेगा। वो बात अलग है कि बाद में डाउन हो जाए, लेकिन जल्दी करियर स्टार्ट करते हैं। करियर में तेजी देखने को मिलेगी, कंपटीशन और एक्शन इन्हें हर वक्त चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो। वो अलग बात है, कर्क लगन वाला इन चीजों में शायद थोड़ा सा पिछड़ जाए। काम में जल्दबाजी देखने को मिल सकती है। अथॉरिटी से टकराव बहुत कॉमन है ऐसे लोगों का, अपने बॉसेस से, अपने मेंटोर से, किसी भी रीजन से टकराव हो सकता है, ठीक है। और इम्पल्सिव फैसले इनके लिए बहुत कॉमन है, जल्दबाजी में लिए गए फैसले कि भाई मुझे ये जॉब नहीं करनी है, काम नहीं करना, उस तरफ मेरे को जाना ही नहीं, चाहे वो फील्ड इनको तरक्की दे रही थी, लेकिन मन मान गया ना, छोड़ना छोड़ना। तो ये एक इनके लिए चैलेंज बन जाता है, ठीक है। लेकिन अब बैलेंस कहाँ बनाना है? संतुलन पर, तुला राशि पर। तो तुला राशि इनको अंदर से संतुलित करती है। ऐसा व्यक्ति जब सलाह लेना शुरू करता है, बैलेंसिंग बनाना सीखता है, डिप्लोमेसी सीखता है, तो अब इनका करियर टिक जाता है। डिप्लोमेसी का मतलब समझिए कि भाई अगर कोई इंसान है, कुलीग है, सपोज सपोज कीजिए, और तो कर्क लगन का मतलब क्या हुआ कि हर चीज, हर व्यक्ति से मन से जुड़ेंगे, बहुत ज्यादा या बिल्कुल नहीं, इनके पास बीच का रास्ता नहीं होगा।
जब ये बैलेंसिंग सीखेंगे ना, इसे कहेंगे एक तरह की डिप्लोमेसी, तो करियर बैलेंस चलने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन मेंटोर से, जिन बॉसेस से जुड़े हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाए, या उनसे ही कुछ आर्गुमेंट हो जाए। उसका रीजन ये होगा कि उनके सामने ये बार बार आ रहे हैं। तो हल्की सी डिप्लोमेसी इन्हें सीखनी पड़ती है। यहाँ सफलता अग्रेशन से नहीं आती, कहीं ना कहीं बैलेंस से आएगी। इन्हें लगेगा 10th हाउस में एक नंबर राशि है, तो जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, एक्शन लेंगे, सफलता आ जाएगी। बट बैलेंसिंग जरूरी है। अब बात करते हैं दशम भाव में 2 नंबर राशि आ जाए, यानी हम बात कर रहे हैं सिंह लगन की। तो करियर में क्या चाहिए इनको? स्टेबिलिटी चाहिए, डिमांड है। पैसा भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए। अब पैसा भी चाहिए और कंफर्ट भी चाहिए, लेकिन चेंज करने से डर है, बदलाव करने से डरेंगे। तो व्यक्ति, देखना, लंबे समय तक एक ही जगह अटका रहता है। ये नेचुरल सिंह लगन के अंदर आपको आदत दिखेगी। ठीक है ना? अब चौथे भाव में बैठी हुई स्कॉर्पियन साइन, वृश्चिक राशि, उनको ट्रांसफॉर्मेशन, क्राइसिस को हैंडल करना, और डर से एक तरह का फेस करने की शक्ति देती है। फियर फेसिंग समझ लीजिए। और इनका करियर ग्राफ जब जब बढ़ेगा, जब जब ये अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते जाएंगे। जहां इनको लगेगा ना मेरे कंफर्ट जोन के साथ छेड़खानी हो रही है, मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये सीधे सीधे चलते रहेंगे, ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है ना? तो 4th हाउस इनको कंफर्ट जोन तोड़ने में मदद कर देगा। ठीक है ना? तो ऐसे लोग देखना, लाइफ में जब भी अपना करियर चेंज करते हैं, कंट्री चेंज करते हैं, स्टेट चेंज करते हैं, तरक्की देखने को मिलती है। इनके अंदर ही बदलाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम 10th हाउस में मिथुन राशि आ जाए, यानी कन्या लगन की बात चल रही है। तो करियर में आपको क्या देखने को मिलेगा? कम्युनिकेशन, आइडियाज, ऑप्शंस, ह्यूमर, बहुत देखने को मिलेंगे। लेकिन फोकस की कमी देखने को मिलेगी। बार बार डायरेक्शन बदलने की समस्या आएगी। इसका रीजन क्या है? जो मिथुन राशि है ना, वो चौथे से 12वीं है। इमेजिनेशन में व्यक्ति बहुत ज्यादा अटका रह सकता है, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं करता। ठीक। अब बिल्कुल सामने कौन सी राशि है? धनु राशि। धनुष कमान लगाए एक शिकारी खड़ा है, इसका सिंबल देखेंगे तो धनु राशि ना अंदर से व्यक्ति को दर्शन, फिलोसफिकल एंगल, विजन और मीनिंग देती है, मतलब बताती है जीवन का क्या है। और ऐसे व्यक्ति को जब जीवन जीने के लिए एक मतलब मिल जाता है ना, एक टारगेट मिल जाता है, एक उद्देश्य मिल जाता है, लाइफ कहीं ना कहीं बैलेंस होने लगती है। इनका जो करियर ग्राफ है वो ऊपर की ओर उठने लगता है। जब तक ऐसे लोगों के पास कोई मोटिवेशन नहीं है, आगे बढ़ने में इनको दिक्कत आती है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे ये, जिनके पास बहुत सारे स्किल है, बहुत सारे आइडियाज है। जैसे स्कूल में कुछ बच्चे होते थे ना, हमें लगता था कि ना ये लाइफ में बड़ा होके कुछ करेगा। पता चला जी गोलगप्पे बेच रहा है, या कुछ भी बड़ा नहीं कर पा रहा, छोटा मोटा काम कर रहा है। सिर्फ इतना सा वजह रह गया कि उसको कोई उद्देश्य नहीं मिल पाया। ठीक है? और वो अपने ही ह्यूमर में अटक के रह गया। अब बात आती है 10th हाउस में 4 नंबर राशि आ जाए, तुला लगन की बात चल रही है। तो इनके करियर में ना कभी भी देखना, इमोशंस बड़े हावी रहते हैं। और मूड के अनुसार काम करना, लोगों से लगाव और इमोशनल डिसीजन लेने में इनको परेशानी होती है। इमोशनल डिसीजन में तो इनको हमेशा परेशानी होगी। ठीक है ना? और कभी कभी कुछ पास्ट ट्रॉमास भी इनके पास होते हैं, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, जो भी हो। और वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको डर के मारे, क्योंकि चौथा भाव है ना, वो उसको चौथी राशि है, तो वो उस चीज में ही अपने काम में लगे रहते हैं। जैसे ही इनके अंदर डिसिप्लिन आता है, 10 नंबर राशि, स्ट्रक्चरल एक वे मिलता है इनको लाइफ में कि मुझे इस तरह से डिजाइन करनी है अपनी लाइफ को, और वो बहुत मजबूत स्ट्रक्चर होना चाहिए, तब जाकर इनको कहीं ना कहीं इमोशनल कंट्रोल आ जाता है। हालांकि तुला लगन में कर्म को लेके इमोशंस की कई बार कमी या डर समझ लीजिए होता है। तो जैसे ही डिसिप्लिन हुए, स्ट्रक्चर मिल गया, तो करियर मजबूत होता जाएगा। और जैसे ही भावनाओं को नियमों में बांध दिया जाएगा, ये लोग बहुत तरक्की कर जाते हैं। जैसे इनके पास रूल रेगुलेशन नहीं है, तो इनको डाउनफॉल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं 10th हाउस में जब 5 नंबर राशि आ जाए, यानी हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियन लगन वालों की, वृश्चिक लगन वालों की बात कर रहे हैं। तो
जब भी ये काम धंधा जो भी करेंगे, छोटा मोटा भी करेंगे, तो इनको पहचान और मान सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉब्लम आएगी ईगो को लेके। ये ईगो पर्सनल फैमिली में भी आ सकती है, आपके प्रोफेशनल प्लेस में भी आ जाती है। अथॉरिटीज से इश्यूज भी आ सकते हैं। एप्रिसिएशन की भूख लग सकती है, क्योंकि ये लोग ना देखो काम तो करते हैं, लेकिन कई बार इनका हिस्सा या इनकी जो एप्रिसिएशन है कोई और मार के ले जाता है। अब चौथे भाव में जो कुंभ राशि है, वो कहीं ना कहीं टीम स्पिरिट को दिखा रही है, डिटैचमेंट को भी दिखा रही है, और बड़े उद्देश्य की समझ दिखा रही है कि आप जिन छोटे छोटे चीजों के लिए लड़ रहे हो ना, आपका टारगेट बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। तो इनके अंदर की जो कश्मकश है ना, वो रुक जाती है कि आपका टारगेट ये है ही नहीं। इस कंपनी में बहुत ऊपर जाना, इस प्रोडक्ट में बहुत ऊपर जाना आपका टारगेट नहीं, आप तो बहुत कुछ करने के लिए पैदा हुए पड़े हो। ये चीज इनको आगे लेके जाती है। तो करियर इनका जब ऊंचाई पकड़ता है, जब ये मैं से उठकर हम वाली सिचुएशन पर आ जाए, कि मुझे कल को इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड करना है कि अकेला मैं नहीं कर पाऊंगा, अपने आप ही इनके अंदर शांति आ जाती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं 10th हाउस में कन्या राशि आ जाए, यानी हम धनु लगन की बात कर रहे हैं। तो ओवर एनालिसिस करना, ओवर परफेक्शन की ओर जाना, डिटेल्स में बहुत ज़्यादा घुस जाना, इनको स्ट्रेस देगा, और ये कहेंगे इसके बिना हम काम भी नहीं कर पाएंगे। तो कई बार ना ये खुद को ही बड़ा कठोरता से जज करने की एक तरह की आदत पाल लेंगे। ये कहेंगे हमारे हमारे काम ही नहीं होते इसके बिना। तो वहीं चौथे भाव में मीन राशि आ गई। मीन राशि कहते हैं विश्वास करना सीखो, बहना सीखो फ्लो में, और जो कॉम्पैशन है उसको फॉलो करो। तो इनका करियर ना सहज हो जाता है जब चीजों को छोड़ना सीख जाते हैं, कंट्रोल छोड़ना सीख जाते हैं, विश्वास करना सीख जाते हैं कि थोड़ा सा काम बांट लो। जरूरी नहीं है हर चीज में परफेक्शन ही हो, और परफेक्शन का ये मतलब नहीं है कि तुम ही करोगे तो ही परफेक्शन आएगी। हो सकता है आपके छोड़ने के बाद कोई और इंसान हो जिसको और अच्छे परफेक्शन से कर सके। ये चीज समझनी चाहिए कन्या को। अब बात करते हैं 10th हाउस में यदि तुला राशि आ जाए, मकर लगन की बात करें, तो करियर में डिसीजन लेने में देरी होगी, दूसरों पर डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, निर्भरता ज्यादा हो जाएगी, पीपल प्लीजिंग की समस्या बन जाएगी। है ना, कुछ लोग या तो हमको प्लीज करें, जी हजूरी जिसे बोलते देसी भाषा में, या हमारे ही ऊपर के बॉसेस ऐसे हैं वो जी हजूरी के बिना चलते नहीं, और हम कह रहे हैं जी हमसे होती नहीं। तो ये समस्या आ जाएगी। अब 4th हाउस में मेष राशि बैठी है। अब वो कह रही है अंदर से साहस जगाओ, इनिशिएटिव अपने आप लेना सीखो, दूसरों के भरोसे ज्यादा मत बैठो, और कॉन्फिडेंस पैदा करो। ठीक है ना। तो अपने ऊपर जिम्मेदारी लो, रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करो। तो करियर इनका खुद ही आगे बढ़ना शुरू हो जाता है जब व्यक्ति खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर देता है। ये हर मकर लगन वाले से आप सीधा ही पूछना है कि जब तुमने अपने आप से कमांड संभाली तो चीजें ठीक हुई, वो कहेगा हाँ पक्का ठीक हुई। मकर लगन, मकर राशि, किसी से ही पूछना, क्लियर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं जब 10th हाउस में स्कॉर्पियन साइन आ जाए, यानी हम कुंभ लगन की बात कर रहे हैं। तो इनको करियर में क्या चाहिए, पावर को लेकर स्ट्रगल होगा, पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी बहुत, इमोशनल लेवल एक्सट्रीमिस्ट हो जाए, एक्सट्रीम पर इनके वो होंगे, या तो बहुत हाई बहुत लो, बहुत हाई लेवल पर ये चीज़ देखने को मिलती है। और ये चीज़ ना इनको थका देगी, कंट्रोल की लड़ाई ही थका देगी। 4th हाउस में वृषभ राशि है, शिव जी की राशि मानी जाती है। बैल है ना, बुल नंदी जी। तो सिंप्लिसिटी, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, जैसे कहते हैं भाई एक जगह बैठ गए और सबको देख रहे हैं। ठीक है, सबको देखने का मतलब कहीं गलती भी हो रही है ना, तो उसमें हाथ पैर नहीं दे रहे, सिर्फ देख रहे हैं। जैसे हम एक मूवी को देखते हैं ना, तो मूवी में ना हमें पता होता है आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, लेकिन हम उस मूवी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो ये कुछ हद तक उसी तरह होता है जो वृषभ राशि है, उसकी क्वालिटी है। शिव जी को भी हम देखते हैं ना, वो एक जगह ध्यान कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सबकी अच्छी बुरी सब देख रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहे। तो उस तरह से इन्हें होना पड़ता है, इनका करियर अपने आप ही आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। इन्हें लगेगा कौन क्या कर रहा है मैं उसको ठीक करूँ, ये करूँ वो करूँ, दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं 10th हाउस में धनु राशि आ जाए। तो धनु राशि फोकस की राशि है, हम बात कर रहे हैं मीन लगन की बात।
तो करियर में क्या है, हमारे आइडियल्स बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे लिए मेंटोर्स जहाँ टारगेट्स हैं बड़े हैं। ठीक है। और दिक्कत क्या है कि मैं सही हूं और मैं ही सही हूं, ये वाला भावना चुनौती बन जाएगा किसके लिए, मैं के लिए। ठीक है। तो प्रैक्टिकल गैप दिख जाएगा इनको। प्रैक्टिकल गैप मतलब सब कुछ चीजें ठीक भी हैं, ये वाला व्यक्ति भी साथ में जो है ये भी वही काम कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर गैप बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा तो कहीं और विश्वास है, कुछ और चीज है मेरे अंदर, मैं ही बहुत ज्यादा है, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। तो इस वजह से एक गैप बढ़ता दिखता है। अब चौथे भाव में जो राशि है मिथुन राशि, मिथुन राशि की ना एक आदत है, इसको जिस माहौल, जिसलिए बुध को नपुंसक क्यों बोला जाता है, ये जिस माहौल में बैठता है ना वह उसके जैसे ही हो जाता है, अडेप्ट करता है चीजों को। ऐसा नहीं है कि मेरे गुरुजी ने तो ये बताया था तो यही फार्मूला यूनिवर्सल है, उसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी आपकी मीन लगन की, कि उन्होंने बोला तो यही है, बाकी तो है ही नहीं, दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, जबकि सामने उसको दिख रहा है कि बात कट रही है, लेकिन नहीं। मिथुन राशि के अंदर आ जाता है अडेप्ट करने की चीजों को। ठीक है ना। लर्न करने की और नया लर्न करने की, मतलब नया लर्न करने की मतलब पुराना भी या तो उसके साथ जुड़ जाए या छूट रहा छूट जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल राशि है, प्रैक्टिकल कम्युनिकेट करती है। तो मीन लगन वालों का करियर जब चलता है, जब वो छोटे छोटे कदमों को, विचारों को बदलना सीख जाते हैं, थोड़ा सा अडेप्ट करना सीख जाते हैं, कोई कुछ सिखा रहा है तो उसमें कुछ सही भी हो सकता है, कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं, और वहां पे कोई नया पॉइंट मिला जो पुराने पॉइंट को काट रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। ये इनके साथ दिक्कत आती है। ठीक है ना, जिनके 10th हाउस में धनु राशि हो। अब बात करते हैं 10th हाउस में मकर राशि हो, मेष लगन की बात कर रहे हैं। तो जिम्मेदारियों का बोझ ही बहुत है करियर में, लेकिन आपका जो नेचर है वो वर्कोहोलिक है, और इस वजह से क्या होगा, कई बार ना इमोशनल सप्रेस्ड हो जाओगे, आपको लगेगा बहुत ज्यादा कर लिया। ठीक है ना। अब चौथे भाव में 4 नंबर राशि है, कर्क राशि है, पोषण की राशि है, नर्चरिंग नर्चरिंग की राशि है, फैमिली सपोर्ट की राशि है, इनर सिक्योरिटी ये चीज देती है। जैसे ही मेष लगन वालों को फैमिली से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए ना, कोई इनके भावों को छू जाए बस, ये ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए हमेशा इनको एक सलाहकार साथ में रखना चाहिए, चाहे कोई फैमिली का इंसान ही क्यों ना हो, क्योंकि जैसे ही फैमिली सपोर्टिंग को मिलता है ना, ये बहुत तेज तरक्की करते हैं। सिंपल सा एक रूल है। हालांकि इनके पास ताकत है कि अकेले ही सब कुछ हैंडल कर जाए, लेकिन फिर भी कोई चाहिए जो इनको इमोशनल सपोर्ट दे, वो मिल जाए तो ये तरक्की करते हैं। अगर वो इमोशनल सपोर्ट कोई दूसरी चीज बन गई फैमिली के अलावा, शराब बन गई, नॉन वेज बन गया, तो इनका डाउनफॉल हो जाता है। तो कभी भी देखना, जहां 10 नंबर राशि है 10th हाउस में, वहां पर अगर डाउनफॉल हो रहा है या करियर ग्राफ आगे नहीं बढ़ के दे रहा, तो जो इमोशनल सपोर्ट है ना ऐसे व्यक्ति की, कुछ बेकार चीज है, बेकार लोग हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा, फैमिली सपोर्ट मिलना जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं 10th हाउस में कुंभ राशि आ जाए, यानी हम बात कर रहे हैं वृषभ लगन की, टॉरस असेंडेंट के बारे में। तो कुंभ राशि क्या कहती है, करियर में क्या चाहिए हमें, सिस्टम से रिबेलियन होना। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो वृषभ लगन वाले लोग हैं ना, ये फैमिली से हटके काम करेंगे, कुछ नया कर जाएंगे, प्रोफेशनली भी कई बार पर्सनल भी कुछ बिल्कुल अलग कर जाते हैं, जिसमें एक फील आती है रिबेलियस वाली। ठीक है ना। और इस वजह से इनका भी टकराव देखने को मिलता है अथॉरिटी से, अथॉरिटी का मतलब अपने से ऊपर से लोगों से टकराव देखने को मिलता है, जहाँ प्रॉपर बहस भी देखने को मिलती है, और अलग रास्ते पर चलने की इनकी एक अंदर की जिद होती है। ये उसको भी कई बार अपना धर्म मानना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। अब 4th हाउस में जो सिंह राशि है, वो कह रही है कि जो भी करना आप करो करो, क्योंकि आपके कर्म में ही आ गया नयापन। कम से कम सेल्फ कॉन्फिडेंस को मत खोना, क्योंकि कुछ करने के बाद आप खुद पे कॉन्फिडेंस खो दो, ये आपकी सबसे गंदी आदत है। ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो, और
जो भी सवाल है ना, जो भी गलती है या जो भी चीज कर रहे हो, उसका सवाल का आंसर दुनिया से मत पूछो, अपने आप से पूछो मैंने सही किया। जिसे हम कहेंगे कि अगर आपको अंदर से लग रहा है आपने सही किया, तो आपको इनर अथॉरिटी मिल जाएगी, आंतरिक संरचना आपकी मजबूत हो जाएगी। अगर आपको अंदर से पता है ना ये कांड गलत है, ये चीज गलत है, एथिकली भी गलत है। इसलिए वृषभ लगन और तुला लगन, दो ऐसे लगन हैं शुक्र के, जो हमेशा ना गिर के ही सीखते हैं। इनकी लाइफ में एक डाउनफॉल तो पक्का ही होता है। अब वो बचपन में आ जाए, जवानी में आ जाए, या बुढ़ापे में, वो अलग बात है, लेकिन जवानी में ही आ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन एक बार तो ये बिल्कुल जीरो होके देखते हैं, क्योंकि इनके अंदर की जो वो है ना, एक अकड़ अजीब सी, वो एक बार मेल्ट डाउन होती है। ठीक है ना। तो खुद से सवाल करना सीख जाए, इनको सारे आंसर मिल जाते हैं, इनको पर्सनल लाइफ भी खराब हो रही है उसके भी आंसर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं 10th हाउस में यदि मीन राशि आ जाए, मिथुन लगन की बात कर रहे हैं। अब मीन राशि क्या है? मुक्ति है। क्या चाहेगा मन? मुक्त हो जाए सारे झंझटों, सब कुछ कर कुरा के मुक्त हो जाए। मीन, जिनके मिथुन राशि है ना, उनके साथ भी यही होगा। कंफ्यूजन है कर्मों को लेके, एस्केपिज्म है, अपने आप को छुपाते घूम रहे हैं। नहीं, बात नहीं बनेगी ना अपने आप को छुपाने से। बिल्ली आ गई और कबूतर ने आंख बंद कर ली, तो इससे बिल्ली भाग जाएगी? खा जाएगी। ठीक है ना। कंफ्यूजन क्या है? मुक्ति चाहते हैं। इसकी वजह से बार बार डायरेक्शन लॉस होगा। जिस रास्ते पे जा रहे थे अब बोर हो गए जी, उस रास्ते पे तो मुक्ति नहीं मिल रही, आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि 12 नंबर राशि क्या परम आनंद है। तो धीरे धीरे इनको लगेगा मेरी लाइफ में ना सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा है। और जैसी ये फीलिंग बहुत ज्यादा आएगी ना कि मेरी लाइफ में सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा है, यानी तुम करना नहीं चाह रहे लेकिन हो गए, और यहीं पर क्लैरिटी की कमी हो जाएगी। अब संभालेगा कौन? कन्या राशि चौथे भाव में बैठी, कि जैसे ही आप डिसिप्लिन में आओगे, रूटीन लाइफ में आओगे, ग्राउंडिंग हैबिट्स में आओगे, आपको दिखेगा आप एक दिन में मल्टीपल काम कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी कि मैं ये काम करूं या ये काम करूं। लेकिन आपका रूटीन लाइफ शायद इतना बिगड़ा हुआ है कि आप दो की बजाय चार काम कर सकते हो, लेकिन वो सोचने में आपने पूरा दिन खराब कर लिया। तो रूटीन लाइफ इसे बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं डिसिप्लिन। जैसे मिलिट्री में होता है ना, क्या चक्कर होता है कि वो लोग एक दिन में इतने टास्क कर लेते हैं जो नॉर्मल आदमी की सोच से भी ज्यादा होता है। ठीक है। तो डिसिप्लिन यहां पर आता है। कन्या राशि क्या है? लड़ाई झगड़े की राशि है, तो इसलिए डिसिप्लिन मांगती है। और जैसे ही मिथुन लगन वाले लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, करियर ग्राफ बढ़ जाता है कि आप किसी का काम भी कर रहे हो, त्याग भी कर रहे हो, आपकी नज़र में आप उनको हेल्प भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी आमदनी अच्छी चल रही है, आपको फिर भी ऊपर को बढ़ रहा है। तो करियर तब सफल होता है जब सपनों को एक डेली स्ट्रक्चर मिल जाए। कन्या लगन जो मिथुन लगन है डुअल लगन है, मतलब चारों डोल लगन में से सबसे ज्यादा डोल है। तो एक दिन ये लग्जरी में जीते हैं, एक दिन स्पिरिचुअलिटी में जीते हैं। इन्हें दोनों को बैलेंस बनाने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत है, क्योंकि दोनों ही इन्हें साथ चलानी पड़ती है। तो मतलब ये है कि हर व्यक्ति के करियर में जो समस्या है ना, वो 10वीं राशि में छुपी हुई है, लेकिन उसका समाधान चौथी राशि में छुपा है। और जो लोग केवल 10वीं राशि में जिएंगे ना, उसको ही समझते रहेंगे कि इसको ठीक कैसे करूं, नहीं, वो थक जाएंगे, स्ट्रेस हो जाएगा। जैसे ही उसके सामने वाली चीज में आएंगे ना, उनको इलाज मिल जाएगा और वो लंबे समय तक सफल रहेंगे। एक होता है ना काम धंधा की लंबा चलता जा रहा है। ठीक है। तो आखिरी सूत्र यह है कि 10वां भाव आपसे काम करवाता है, चौथा भाव उस काम को कैसे संभालना है आपको एक तरह से ये शक्ति दे देता है। ठीक है ना। धन्यवाद।